सभी को राम राम। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सिख धर्म के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम सिख धर्म के पार्ट 1 को पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने सिख धर्म के शुरुआत के 5 गुरुओं के बारे में पढ़ा। आज हम छठे गुरु से पढ़ते हैं। तो छठे गुरु कौन थे सिख धर्म के? गुरु हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1606 से 1645 तक रहा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? तो गुरु हरगोविंद आपका आंसर होगा। फिर पूछा जा सकता है कि गुरु हरगोविंद कब छठे गुरु बने थे? तो 1606 में बने थे। और कब तक ये गुरु के पद पर रहे? 1645 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी। नेक्स्ट, गुरु हरगोविंद क्या करते थे? गुरु हरगोविंद 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सिख धर्म के वो कौन से गुरु है जो गद्दी पर बैठते समय 2 तलवार अपने साथ रखते थे? तो वो थे गुरु हरगोविंद। क्लियर है? नेक्स्ट, दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था किसने की थी? गुरु हरगोविंद ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिख धर्म के किस गुरु ने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की? गुरु हरगोविंद ने की थी। अमृतसर की किलेबंदी किस गुरु ने की थी? गुरु हरगोविंद ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखो, 2 तलवार बांध कर गद्दी पर कौन बैठता था? गुरु हरगोविंद। दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था किसने की? गुरु हरगोविंद ने की थी। अमृतसर की किलेबंदी किसने की? गुरु हरगोविंद ने की थी। यानी इन बातों से क्या पता लगता है कि ये एक सैनिक प्रवृत्ति के इंसान थे। तो इन्होंने क्या किया था? सिख धर्म के लोगों को किसमें परिवर्तित कर दिया? सैनिक जाति में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिख धर्म के लोगों को सैनिक जाति में परिवर्तित करने का श्रेय किस गुरु को जाता है? गुरु हरगोविंद को जाता है। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय के बारे में। गुरु हरगोविंद के बाद किसे सिखों का गुरु बनाया गया? गुरु हरराय को। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिखों के 7वें गुरु कौन थे? गुरु हरराय थे। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय कब गुरु के पद पर आए? तो 1645 में। और ये कब तक गुरु रहे थे? 1661 तक। यानी 1645 से 1661 तक ये गुरु रहे थे। गुरु हरराय ने अपने जीवन में क्या कार्य किए थे महत्वपूर्ण? तो इनके जीवन के अंदर जो महत्वपूर्ण कार्य है उनके बारे में बात करते हैं। गुरु हरराय ने क्या किया था? दारा सिकोह को आशीर्वाद दिया था। दारा सिकोह कौन था? दारा सिकोह शाहजहां का लड़का था। जब शाहजहां के बाद नया शासक बनना था मुगलों का, तो उस समय शाहजहां के पुत्रों में आपस में युद्ध हुआ। तो शाहजहां का एक लड़का था दारा सिकोह। तो दारा सिकोह को आशीर्वाद किस गुरु ने दिया था? गुरु हरराय ने दिया था। क्लियर है? और गुरु हरराय एकमात्र ऐसे सिख गुरु हैं जिन्होंने मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था। तो मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लेने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु हरराय थे। दारा सिकोह का युद्ध किसके साथ हुआ था? उत्तराधिकार के लिए औरंगजेब के साथ हुआ था। औरंगजेब ने दारा सिकोह को युद्ध में हरा दिया था। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि दारा सिकोह को आशीर्वाद किस गुरु ने दिया था? गुरु हरराय ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लेने वाले एकमात्र सिख गुरु कौन है? गुरु हरराय है। क्लियर है ये बात? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन बढ़ेगा, सिखों के 8वें गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन थे। गुरु हरकिशन का शासनकाल सबसे छोटा रहा है 1661 से 1664 तक। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा गुरु हरकिशन गुरु के पद पर कब आसीन हुए? 1661 में हुए थे और 1664 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है सबसे कम कार्यकाल वाले गुरु।
कार्यकाल वाले गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, गुरु हरकिशन ने अपने शासनकाल के अंदर क्या कार्य किया था उसके बारे में बात करते हैं। तो गुरु हरकिशन को एक बार औरंगजेब के दरबार में जाना पड़ा था। औरंगजेब के दरबार में जाकर गुरु के पद के बारे में समझाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा सिख गुरु था जो औरंगजेब के दरबार में गया था और वहां जाकर उन्होंने औरंगजेब को गुरु के पद के बारे में बताया था। तो वो गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन थे। गुरु हरकिशन का कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा था, 1661 से 1664 तक। ऐसा क्यों था? क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी अल्पावस्था में। कैसे हुई थी? चेचक के कारण। चेचक के कारण अल्पावस्था में यानी छोटी उम्र में मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1664 में हुई थी। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु हरकिशन की मृत्यु कब हुई थी? 1664 में हुई थी। किस कारण हुई थी? चेचक के कारण हुई थी। ठीक है, अल्पावस्था में मृत्यु होने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन आपका आंसर होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन गुरु तेग बहादुर से पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं थोड़े, लेकिन काफी बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। फिर बात आती है कि गुरु तेग बहादुर कब गुरु के पद पर आसीन हुए? 1664 में आसीन हुए थे। क्लियर है? और 1675 तक ये रहे थे। 1675 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई थी? औरंगजेब ने इनकी मृत्यु करवाई थी। कैसे करवाई थी? इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर के ऊपर दबाव डाला कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कीजिए, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। लेकिन गुरु तेग बहादुर तो गुरु थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया, अपने धर्म के ऊपर टिके रहे। तो औरंगजेब ने क्या किया? गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। कब करवाई थी? 1675 में करवाई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने कब मरवाया था? 1675 में। क्यों मरवाया था? क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। जहां पर गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई गई थी वहां पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहां पर गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हुई थी वहां पर कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है। क्लियर है? तो ये गुरु तेग बहादुर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और यही सिखों के अंतिम गुरु भी थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1675 से 1708 तक रहा था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में हुआ था। कहां पर हुआ था? पटना में हुआ था। पटना कहां पर है? बिहार में। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। क्लियर है? नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहां पर रहा था? तो इनका निवास स्थान रहा आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब। जन्म हुआ पटना में, इन्होंने अपना निवास स्थान कहां बनाया? आनंदपुर साहिब में बनाया था।
और इनकी कार्यशैली का पर ही कहने का अभिप्राय यह है कि इन्होंने अपने जीवन के अंदर महत्वपूर्ण कार्य किस स्थान पर रहकर किए थे? पाओता में रहकर किए थे, पाओता में। क्लियर है? जन्म कहां पर हुआ? पटना में 1666 में। निवास कहां पर किया? आनंदपुर साहिब में। और इनकी कार्यशैली रही पाओता के अंदर। क्लियर है? अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को क्या कहा था? सच्चा पातशाह, सच्चा पातशाह। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सच्चा पातशाह के नाम से किस सिख गुरु को जाना जाता है? गुरु गोविंद सिंह को जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? पंज ककार, पंज ककार। सिखों के लिए पंच ककार अनिवार्य किस गुरु ने किए थे? गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। ये पंच ककार क्या है? पंच का मतलब है पांच और ककार का मतलब है कै अक्षर से शुरू होने वाली पांच चीजें प्रत्येक सिख के पास होनी जरूरी है। वो पांच चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है केस। केस का अभिप्राय है बाल। आपने देखा होगा जो सिख होते हैं वो पगड़ी बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? उनके बाल बड़े होते हैं, उस पगड़ी के अंदर वो अपने बालों को बांध कर रखते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, वो अपने बालों को कभी नहीं कटवाते। तो पहला है केस। अब केस बड़े होंगे तो उनको कंघी भी करनी पड़ेगी, तो उनके लिए अनिवार्य किया कंघा रखना। केस, कंघा। तीसरी चीज क्या थी? कृपाण। आपने देखा होगा सिख लोग यहां पर बांध के रखते हैं, कमर के ऊपर एक छोटी सी कटार रखते हैं, कुछ लोग बड़ी तलवार रखते हैं, तो वो कृपाण हो गई। चौथी चीज है कच्छा, कच्छा जो हम पहनते हैं। और पांचवा है कड़ा। प्रत्येक सिख अपने हाथ में कड़ा पहनकर रखता है। तो ये पांच है, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये पांच चीजें पंच ककार इन्हें ही कहा गया है। तो पंच ककार अनिवार्य करने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने सभी लोगों से यह कहा कि अपने नाम के पीछे सिंह लगाया करो। तो नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने वाले गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिख लोगों को अपने नाम के पीछे सिंह शब्द का प्रयोग करने के लिए कहने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। क्लियर है? नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे। दो पुत्र थे, उनका नाम क्या था? एक का नाम था फतेह सिंह और दूसरे का था जोरावर सिंह। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा गुरु गोविंद सिंह के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। एक का नाम था फतेह सिंह, दूसरे का नाम था जोरावर सिंह। इन दोनों को दीवार में चिनवा दिया गया था। किसने चिनवाया था? सरहिंद का मुगल फौजदार था। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया था। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? गुरु गोविंद सिंह के पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में किसने चिनवाया था? तो सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने चिनवाया था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब गुरु गोविंद सिंह ने एक खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? 1699 में की थी। और इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वैसाखी का त्योहार। तो वैसाखी पर्व के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्लियर है? एक और गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। पाहुल प्रणाली। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब गुरु गोविंद सिंह ने एक पुस्तक की भी रचना की थी जिसका नाम था जफरनामा। जफरनामा की रचना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किस भाषा में की थी? फारसी भाषा में। क्लियर है? जफरनामा की रचना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किस भाषा में की थी? फारसी भाषा में की थी। नेक्स्ट बात करते हैं
गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई? 1708 में। कैसे हुई थी? गुरु गोविंद सिंह की हत्या की गई थी। कहां पर की गई थी? नांदेड़ में की गई थी। नांदेड़ में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहां पर हुई? नांदेड़ में हुई थी। कब हुई थी? 1708 में हुई थी। किसने की थी? एक पठान ने की थी। उस पठान का नाम क्या था? गुल खान। गुल खान नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या की थी। क्लियर है? गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख धर्म का नेता बनकर कौन उभरा था? वो था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर। बंदा बहादुर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिख धर्म का जो आदि ग्रंथ है उसे ही अब गुरु माना जाएगा। यानी आदि ग्रंथ को क्या कहा जाने लगा? गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उन्हीं का अब सिख लोग पालन करेंगे और यही अब आपका गुरु है। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख धर्म के लोग किसे अपना गुरु मानते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। क्लियर है? आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।